नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ शनि के गोचर के बारे में, जो कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर किस प्रकार से प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि शनि का जो गोचर है वो अभी मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में चल रहा है और 2022 तक चलेगा। तो आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव देगा आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप योगा से रिलेटेड फ्री ऑनलाइन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल जिसका नाम है वेलबींग कोच पंखुड़ी, उसके ऊपर जाकर आप मेरी फ्री योगा वीडियोस का भी ज्ञान ले सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, जिसका यूट्यूब लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। योगा करने से आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ है, और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, आप धरती पर रह रहे हैं, मृत्यु लोक में रह रहे हैं, तो यहाँ पर कई प्रकार के बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन्फेक्शंस, जिससे कि आपकी बॉडी वीक होती है, इम्यून सिस्टम लो होता जाता है। क्योंकि आजकल सबकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। तो अगर आप योगा रेगुलरली करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, आपके बॉडी में जो WBCs हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके के जो डिजीजेज हैं या जो एलिमेंट्स हैं जो हमें लगते हैं उनको फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो आप मेरी फ्री योगा वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। ऐसे जातक जो हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए शनि जो है अष्टम घर में यानी अष्टम राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर मकर राशि है। और मिथुन नेटिव्स के लिए, जेमिनाई नेटिव्स के लिए शनि जो है, अगर आपने कुंडली देखी है, शनि जो है अष्टम और नवम घर का स्वामी है। सैटर्न इज द 8th and 9th लॉर्ड, जो कि ट्रांजिट अभी कर रहा है इन 8th हाउस। अब क्या इफेक्ट्स देगा उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि शनि क्या है और 8वां घर क्या डिपिक्ट करता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो प्लैनेट है, सारे ग्रहों में से सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट है, हैवी भी है। एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डिसिप्लिन्ड है, हाईली डिसिप्लिन्ड प्लैनेट, रिस्ट्रिक्टेड प्लैनेट, रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है आपके आसपास, बाउंड्रीज क्रिएट करके रखता है, आपको एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीना सिखाता है। सडन अप्स एंड डाउन्स या ऑब्स्टिकल्स अगर बोले, डिलेस, जो रुकावटें होती हैं, देर होती है, ये सारा शनि डिपिक्ट करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं, काम एंड टाइम पे जिनके होते हैं, वहाँ पर शनि का प्रभाव या प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि शनि प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट डिनोट करता है। अब जो अष्टम घर है या 8th हाउस जो है, वैसे तो ये सबको पता होगा कि 8th हाउस क्या होता है, क्योंकि सब डरते हैं अष्टम घर से, लेकिन हर घर की अगर एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। अष्टम घर जो है आपकी एज यानी आपकी लॉन्जिविटी बताता है, आप कितना जिएंगे। ठीक है, अष्टम घर एक प्रकार का गड्ढा है। गड्ढा क्यों है? क्योंकि आपको इस घर से रिलेटेड सडन अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं, आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि इनक्योरेबल हो जाएं। और बहुत ही अच्छी जो एक बात है इस घर की, अष्टम घर की, कि ऑकल्ट डिनोट करता है। जिनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे जातक अगर ऑकल्ट में जाते हैं, ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, टैरो, इनमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही वो ऐसे कर्मास लेके आए कि दे आर बोर्न टू बी एन एस्ट्रोलॉजर और अ न्यूमरोलॉजर और अ रेकी मास्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यह गोचर सबसे पहले आपको ये समझाने आया है कि आपको प्रैक्टिकल बनना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री नेचर के हैं, तो ये नेचर आपको थोड़े समय के लिए सप्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है या नहीं। अपना ही नहीं, देखिए आजकल तो हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचिए, अपने व्हीकल, अपनी प्रॉपर्टी, मकान के इंश्योरेंस कराने के लिए सोचिए, ताकि
बाय चांस, भगवान ना करे, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी व्हीकल से रिलेटेड हो, ठीक है, तो एक सेफ जोन में आप खड़े हुए हो, आपके फेवर में चीजें हों। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इंश्योरेंस कराना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। इमोशनल लोग क्या करते हैं, जल्द छोड़, कोई नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं। यू हैव टू, इस मामले में आपने जिद पकड़ लेनी है कि हाँ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। उनके साथ प्रैक्टिकल वे में बिहेव नहीं करना, उनके भले के लिए सोचना है। उनकी इंश्योरेंस कराइए, अपनी कराइए, ताकि कल को कुछ भी हो, गड़बड़ हो, तो आप एक सेफ जोन में हमेशा रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं, या पहले से ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके लिए आ रही थी, तो ये जो शनि का गोचर है एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेके आया है कि आप रीनेगोशिएट करके अपने रिलेशनशिप को सही ट्रैक पर लेकर आए। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये होगी, रिलेशनशिप नॉर्मल भी हो सकता है और मैरिड लोगों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। बेसिकली यू हैव टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, सिट एंड डिस्कस। भागिए मत एक दूसरे से, जितना आप एक दूसरे से दूर भागेंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो जितना आप डिस्कस करेंगे, रीनेगोशिएट करेंगे, अपने चोर्स को बांटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सारा का सारा भार आपने अपने एक ही पार्टनर पर दिया हुआ है और आप आराम से सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब नहीं, आपने भी शेयर करना है, ठीक है। तभी आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को सही से समझेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी, तो हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हों आप लोगों के जो बिजनेस की तरह एक्ट करें, जैसे फॉर्मल रिलेशनशिप हो जाते हैं बिजनेस वाले। सो सम रिलेशनशिप्स कैन टर्न इनटू बिजनेस लाइक। और अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हैं और आज तक सिर्फ आप ही उस बिजनेस को चलाने के लिए या ग्रोथ करने के लिए सिर्फ आप अपने ही रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अपनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो अब यह शनि आपको ये समझाने आया है, यह गोचर आपको यह समझाने आया है कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको डिसिप्लिन बनना है, समझदार बनना है, शनि की तरह पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स उसके अपनाने हैं, क्वालिटीज उसके अपनानी है। और अगर कोई दूसरा इंसान बिजनेस बिल्कुल ही फॉर्मल बन के रह रहा है, पार्टनर है और फिर भी फॉर्मल बन के रह रहा है, बिजनेस लाइक चला रहा है, तो यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही मेहनत करी। बिजनेस पार्टनरशिप क्या होता है, बिजनेस पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ पे दो पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारे मिलके इकट्ठे वर्क करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सारे मिलके डिस्कस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ एक या दो बंदे ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। वहाँ पे तो सेल्फिशनेस भी इन्वॉल्व हुई उन लोगों की जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो आप ये समझिए कि अगर बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और आप ही मेहनत करे जा रहे हैं, तो दिस इज सेल्फिशनेस, ठीक है। उनको ये थोड़ा एहसास दिलाइए कि यू आर ऑल्सो हियर, आपको भी कुछ काम करना है, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस और आपको भी ये हेल्प करना है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी बिजनेस ग्रो करना है। तो फिर भी अगर वो नहीं मान रहे तो आप वैसे ही रिएक्ट करिए जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए कि यस, दे आर ऑल्सो हियर, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। लेकिन किसी के साथ इतना भी आपने हार्ड नहीं होना, उनको एहसास दिलाइए लेकिन प्यार से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी लग रहे हैं अपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड, बेसिकली प्रोफेशन या सर्विस या बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं। लेकिन अपनी सारी एनर्जी चिंता में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप अपनी सारी एनर्जी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, तो वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए चार चांद लगा देगा। तो अपनी सारी एनर्जी अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटर्न ट्रांजिट, तो अपनी सारी एनर्जी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगाइए और हार्ड वर्क निरंतर करते रहिए टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स और योर गोल्स। दोस्तों, आपकी फैमिली में कोई बड़ा खर्चा हो जाए
तो ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है शनि का, आपको एहसास दिलाने आया है कि नाउ इट इज़ द टाइम टू सेव योर मनी, टू अक्यूमुलेट योर मनी। जो भी आप कमा रहे हैं, चाहे बिजनेस करके चाहे जॉब करके, उस पैसे को सेव करने की सोचिए, उसको खर्च करने के लिए नहीं। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमें अपनी डिज़ायर्स भी पूरी करनी होती है, और जब तक हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हमारा मन शांत नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप कम खर्चा करके सेविंग ज़्यादा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दिस इज़ द टाइम टू प्लान योर फाइनेंस। अपने फाइनेंस को की प्लानिंग करिए, ठीक है। इसीलिए करिए ताकि कल को इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस खर्चे को बियर करने में, ठीक है। तो समझदारी जितना आप दिखाएंगे उतनी ही आपके लिए जो ट्रांजिट है उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको देगा। कोई भी ट्रांजिट अच्छा या बुरा नहीं होता। जो भी ट्रांजिट से गोचर चेंज होते हैं, स्पेसिफिकली सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के, वो आपको कुछ समझाने आते हैं। अगर आप उस प्रकार से चलते हो तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव ही रहती है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है किसी भी ट्रांजिट से। आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम अगर आपको इस पर्टिकुलर गोचर में हो रही है, ये 2 साल में अगर आपको कोई भी छोटी माइनर इशू, हेल्थ इशू भी होता है, तो उसको इग्नोर मत करिए। डॉक्टरी सलाह लीजिए, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट करवाइए ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन से आप बच सके। फर्दर अगर वो क्रॉप अप और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कोई भी सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना आपने। लोग सर्विस कर रहे हैं, वह अपना काम पेशेंस के साथ करें। लाइफ थोड़ी स्लो हो सकती है, बट इफ़ यू आर पेशेंट देन लाइफ विल बी स्पार्कलिंग। नेक्स्ट, जो बिजनेस में है वह लोग जो हैं अपने जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स या वीआईपी क्लाइंट्स जो आपके हैं, उनसे कांटेक्ट बढ़ाकर रखिए, उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहिए ताकि आप अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सके, बढ़ा सके। कि मैंने अभी सर्विस या जो प्रोफेशन कर रहे हैं, नॉर्मल जो जॉब में है, उन लोगों की बात करिए, तो जितना आप अपने प्रोफेशन पे, जॉब पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन, फोकस अगर आप अपनी जॉब पे, सर्विस पे बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। और जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप एफर्ट्स दिखाएंगे अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को, तो उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे ऑफ प्रमोशंस, ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट। या अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं और आपके बॉसेस या हायर अथॉरिटीज़ खुश नहीं हैं, तो आपकी लगन और मेहनत से वो खुश होंगे और हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी आपकी मनपसंद जगह पर कर दें। और अगर आप मैरिड हैं और आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी अगर रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, या लड़ाई झगड़ा चलता रहता है आपकी मदर इन लॉ के साथ, और आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर झुकने की कोशिश करेंगे और उनसे प्यार से बात करेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे, तब भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। इनर पीस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यही सब करने से। तो गोचर है आपको बहुत ही ज़्यादा कमिटेड बना देगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी मटेरियल रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, तो यू विल एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सेल्फ। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम्स ही फेस करोगे। तो जो गोचर आपको समझाने आया है, अगर आप उसको समझते हो, उस प्रकार से चलते हो, उस ट्रैक को पकड़ते हो, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ पाएगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हो फूड की तरफ। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप एक अच्छी डाइट स्टार्ट कर दो, और इससे कि आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी अच्छी हो, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे आपको। फिर जो है, अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं तो यह जो गोचर है आपका शेयर्स में, जो शेयर मार्केट होती है, शेयर्स में फ़ायदा करा सकती है। या फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स में कर रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और ये प्रॉफिट्स तभी होंगे जब आपकी कुंडली में अच्छे योग होंगे इसके लिए। तो ये सब करने से आपको ये एकदम से एहसास हो सकता है कि यू आर बोर्न टू डू दिस,
कि आप शेयर मार्केट में काम करने के लिए आए हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स करके प्रॉफिट्स ले रहे हो। तो ये एक रेवलेशन हो सकता है आपके लिए कि यू आर हियर टू डू दिस, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत समय से कंफ्यूज हो और समझ नहीं आ रहा हो कि वो शेयर में जाएं ना जाएं, शेयर मार्केट उनके लिए अच्छी हो या नहीं हो। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके देखिए, अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू दिस। और सेकेंडली आपकी कुंडली में भी अच्छे होने चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट या फाइनेंस, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दोनों नंबर्स पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों नंबर्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है बेसिकली सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए ये होगा कि मंत्र चैंटिंग करके, अलग अलग मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त करके या मंत्र को जप कर, या आर्टिस्टिक एबिलिटीज अगर आपके अंदर हैं कोई और क्रिएटिव एबिलिटीज अगर हैं, उनको शार्पन करके यू विल रियलाइज दैट व्हाई यू आर हियर ऑन दिस अर्थ। अपने आप को सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, जितनी भी प्रकार की आर्टिस्टिक एबिलिटीज है उनमें इन्वॉल्व करके, कुछ भी पियानो बजा लिया या जो भी आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है उनको प्ले करना, इन सब में अगर आप खुद को इन्वॉल्व करते हो तो आपको ये एहसास हो सकता है कि यू आर बॉर्न टू डू दिस, योर कर्मास विल अनरावल। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लूँ या ना लूँ, और कुछ समय के लिए अगर आप अपनी फेवरेट हॉबी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप ड्राइंग करें, स्केचिंग करें, सिंगिंग करें, डांसिंग करें, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं या मंत्र चैंटिंग करें, तो इससे आपके अंदर से ही आपको आवाज़ आएगी कि दैट वेदर दैट कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नहीं आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो डूइंग ऑल दीज थिंग्स विल अनरावल योर कर्मास। ओके, और ये भी हो सकता है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव है नेचर में, तो आप ये सब करके अपने आप को इन सब में इंडल्ज करके, इन्वॉल्व करके, आप इनको एज अ प्रोफेशन भी, प्रोफेशनली भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह गोचर आपके लिए एवरेज है। जिन बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा है उन बातों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिंह लगन या सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर यह शनि का गोचर क्या प्रभाव देगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।